I'm uploading next master problem on overhead. This is part 2 of overhead for semester 2. This problem is also on appropriation of overhead, but in that particular problem, primary distribution as well as secondary distributions both are covered. Now let us start it. Calculate overhead allocable to क्या लिखा है, सॉरी, allocable to, ये इन नहीं होगा, allocable to production department X and Y. There are also two service departments A and B. Therefore यहाँ पर क्या है, there are two production departments है X and Y. And आपको क्या बोला गया, it is said here that overhead should be allocated to the production department X and Y. और यहाँ पर दो सर्विस डिपार्टमेंट्स भी है, there are also two service departments. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि टोटल जो एक्सपेंसेस है, ओवरहेड्स है, उस ओवरहेड्स को चारों के चार डिपार्टमेंट, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और एक्स और वाई एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट्स ए एंड बी, चारों के बीच पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है, यानी कि जिसकी खाता में जितना जाना चाहिए उसकी खाता में उतना डाल देंगे. कैसे करेंगे, कैसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो लास्ट जो वीडियो पार्ट 1 जो अपलोड हुआ था ओवरहेड अपॉर्शनमेंट का, उस वीडियो देख के ही समझ में आ जाएगा. अब इस सवाल में क्या करेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे. इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर चार डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स वाई ए बी. एक्स एंड वाई क्या था, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, और ये था आपका सर्विस डिपार्टमेंट. ये चार डिपार्टमेंट था. और यहाँ पर एक्सपेंसेस क्या क्या हुआ था, ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो ओवरहेड्स है, ये एक्चुअली चारों के चार डिपार्टमेंट के साथ एक साथ हुआ था, यानी कि टोटल फैक्ट्री में ये एक्सपेंसेस इनकार किया था. ये जो सब एक्सपेंसेस है, इसमें चारों के चार डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ये जो एक्सपेंसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डेप्रिसिएशन 1,90,000, ये 1,90,000 डेप्रिसिएशन चारों डिपार्टमेंट में जो भी मशीन इक्विपमेंट जो भी चल रहा है, सभी का डिप्रिसिएशन इसके अंदर घुसा हुआ है. तो इस ओवरहेड्स को हम लोग क्या करेंगे, चारों डिपार्टमेंट में पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के नियम के अनुसार पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, पावर, कैंटीन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी अमॉन्ग दोज 4 डिपार्टमेंट्स in their as per their respective basis. जो बेसिस यहाँ पर दिया गया है, ये सब बेसिस है, इसको यूज़ करना है. फ्लोर एरिया, वैल्यू ऑफ एसेट्स, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, ये सब के ऊपर हम लोग डिपेंड करके इसको पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होता है वैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाद में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचेंगे. तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग. क्या है सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही दिखा रहे हैं. हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, और घर खींचने का तरीका देख लिया जाए. पहले एक एक्सपेंसेस का कॉलम होगा, देन बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, उसके बाद टोटल, एंड देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट. देयर आर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स ए एंड बी. फर्स्ट एक्सपेंसेस वाज रेंट एंड टैक्सेस. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, रेंट एंड रेट्स जनरली हम लोग डिवीजन करते हैं एरिया ऑक्यूपाइड, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड के ऊपर, यानी कि फ्लोर स्पेस जो एक्वायर करके रखा है चारों डिपार्टमेंट, उसी रेशियो में हम लोग डिवीजन करेंगे. तो प्रॉब्लम को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे फ्लोर स्पेस क्या दिया है चार डिपार्टमेंट का, 5,000, 4,000, 1,000, 2,000. तो 5:4:1:2 इस रेशियो में ये जो टोटल एक्सपेंसेस है आपका रेंट एक्सपेंसेस जो 36,000 है, इस 36,000 को हम लोग डिवीजन करेंगे. तो लिखा है रेंट एंड टैक्सेस, और फिर फ्लो स्पेस का जो रेशियो हुआ है 5,000, 4,000, 1,000, 2,000, उस रेशियो में टोटल 36,000 को डिवीजन किया गया.
कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना, आप कैलकुलेटर में क्या करोगे, 36,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई टोटल कितना होता है, 5 + 4 9 10 12, 5/12, 36,000, यहाँ पर 15,000 कहाँ से मिला आपको, 36,000 जो था उसको हम लोग क्या किया, 5 था एक्स डिपार्टमेंट का शेयर, 5 डिवाइडेड बाई ये 5 + 4 + 1 + 2 यानी कि 12, इसको 12 से डिवीजन कर देंगे तो 15,000 आ गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 36,000 जो था इंटू 4/12, यहाँ पर होगा 36,000 इंटू 1/12 और यहाँ पर होगा 36,000 इंटू 2/12। इस रेशियो में हम लोग बंटवारा कर दिया रेंट एंड टैक्सेस को। फिर डिप्रिसिएशन जनरली एसेट्स के ऊपर होता है, तो देखो वहाँ पर प्रॉब्लम में वैल्यू ऑफ एसेट्स दे दिया है। वैल्यू ऑफ एसेट्स का रेशियो क्या है, 1 लाख इज टू 5 लाख इज टू 3 लाख इज टू 1 लाख, तो 10:5:3:1 रेशियो आ रहा है। ये 1 लाख नहीं है, ये 10 लाख होगा, शायद ये 10 लाख है, भूल है, एसेट्स वैल्यू 10 लाख है, 10 लाख इज टू 5 लाख होगा, ये 10 लाख इज टू 5 लाख इज टू 3 लाख इज टू 1 लाख, 10 इज टू 5 इज टू 3 इज टू 1। इस रेशियो में हम लोग इस टोटल जो 1,90,000 एक्सपेंसेस है उसको स्प्रेड कर दिया, अपोर्शन कर दिया चारों डिपार्टमेंट में। इंश्योरेंस, यहाँ पर देखो लास्ट सवाल में क्या था, वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया था, तो हम लोगों ने पकड़ा था कि स्टॉक वैल्यू की, स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस किया गया, स्टॉक को इंश्योर्ड किया गया। यहाँ पर वो सब नहीं बोला है, तो हम लोग पकड़ेंगे जो भी एसेट्स है उस एसेट्स के ऊपर हम लोगों ने इंश्योरेंस किया है। तो यहाँ पर हम लोगों का एसेट्स वैल्यू जो था पिछले पॉइंट में हम लोग यूज़ किए थे वही रेशियो 10:5:3:1 रेशियो में टोटल 15,200 को यहाँ पर स्प्रेड कर दिया इसी तरीके से। फिर द पावर को हम लोगों ने यही अजम्पशन किया है, जो डिपार्टमेंट में ज़्यादा हॉर्स पावर का मशीन है उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा खर्च हो रहा है, ज़्यादा पावर कंजम्पशन हुआ है, तो टोटल पावर कॉस्ट 20,000 जो दिया है वो चारों डिपार्टमेंट का जो हॉर्स पावर और मशीन्स था उस रेशियो में स्प्रेड कर देंगे। एक बात याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सर्विस डिपार्टमेंट में मानो कोई हॉर्स पावर और मशीन नहीं दिया, वहाँ पर कोई मशीन नहीं है, तो दैट सर्विस डिपार्टमेंट विल नॉट गेट एनी शेयर। देन आपको क्या करना है, मानो ये जो 1 वाला है ये 100 वाला है, मानो ये हॉर्स पावर नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला 3 डिपार्टमेंट के अंदर टोटल जो एक्सपेंडिचर 20,000 है, दैट 20,000 शुड हैव बीन स्प्रेड अमॉन्ग दोज 3 डिपार्टमेंट्स हैविंग नो मशीन, हैविंग नो हॉर्स पावर विल नॉट गेट एनी शेयर। नेक्स्ट कैंटीन एक्सपेंसेस, सोचो कैंटीन एक्सपेंसेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर। जो डिपार्टमेंट का वर्कर ज़्यादा है उस डिपार्टमेंट में हम लोग ज़्यादा कैंटीन एक्सपेंसेस चार्ज करेंगे। अब सवाल में कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं दिया रहता है, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे, तो डायरेक्ट वेजेस रेशियो में चार्ज करोगे। तब पकड़ेंगे जो डिपार्टमेंट में ज़्यादा डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंडिचर हो रहा है उस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होगा, उस डिपार्टमेंट में के लिए कैंटीन खर्च ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिया है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स का जो रेशियो है उस रेशियो में हम लोगों ने टोटल 10,800 को ऐसे स्प्रेड कर दिया। फिर इलेक्ट्रिसिटी है, हम लोगों ने क्या बोला, लाइट पॉइंट्स अगर दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, अगर लाइट पॉइंट्स दिया नहीं है तो आप फ्लोर एरिया के ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी को स्प्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर लाइट पॉइंट्स दे दिया है, लाइट पॉइंट रेशियो में टोटल एक्सपेंडिचर 4,800, उसको 4 डिपार्टमेंट में हम लोग ऐसे स्प्रेड कर दिया, अब खत्म हो गया। हम लोगों ने क्या किया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया, टोटल कर दिया प्रोडक्ट, क्या किया, एक्स डिपार्टमेंट का टोटल कर दिया, वाई ए बी चारों डिपार्टमेंट का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हुआ यहाँ पर ऐड करके लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्च है उस खर्च को रिकवरी करना है, उस खर्च को रिकवर करना है। हाउ यू रिकवर इट, यू हैव टू चार्ज द एक्सपेंडिचर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स इनटू
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर को आपको क्या करना है, घुमा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर इम्पोज करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज करना है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन तो यहीं पर हो रहा है, आप तो गुड्स यहीं इस डिपार्टमेंट से ही सेल करोगे। तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज किया जाता है। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्च को घुमा के फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज करने का जो तरीका है, इसी को हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट एक्चुअली क्या काम करता है, वो अलग से कोई काम नहीं करता है। सर्विस डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग इट सर्विस फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के काम अनइंटरप्टेड हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम में आसानी हो, इसीलिए तो सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस देता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्च भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज करके हम लोग उस खर्च को रिकवर करते हैं। लेकिन प्रोडक्शन यहाँ पर दो सर्विस डिपार्टमेंट है। पहला सर्विस डिपार्टमेंट का खर्च था 42,600 टोटल, और सेकेंड डिपार्टमेंट का था 19,800। ये दो खर्च को किस बेसिस पे हम 100 और ये दो डिपार्टमेंट में बंटवारा करेंगे, ये सवाल में बोल देना चाहिए। सवाल में जरूर बोल देता है, तो हम लोग सवाल को आप पढ़ते हैं। क्या बोला यहाँ पर, ए रेंडर सर्विसेज, एडीपी डिपार्टमेंट एक सर्विस डिपार्टमेंट है। हाउ इट रेंडर इट सर्विसेज, ए डिपार्टमेंट रेंडर सर्विसेज व्हाट 12,000 टू बी। मतलब ए डिपार्टमेंट उसका सर्विस का 12,000 बी और एक सर्विस डिपार्टमेंट है उसके लिए दे दिया है, और बाकी जो बैलेंस पड़ा है वो एक्स और वाई डिपार्टमेंट में दिया है। और किस रेशियो में एक्स और वाई में दिया है, 3:2 रेशियो में। तो हमको पहले क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट बी का जो भी टोटल खर्च हुआ है उसका 12,000 पहले, सर्विस डिपार्टमेंट ए का जो भी मोट खर्च हुआ है तो वो पहले बी के ऊपर 12,000 दे देंगे, और उससे जो बाँचेगा वो हम लोग क्या करेंगे, 3:2 रेशियो में एक्स और वाई में बंटवारा कर देंगे। तो क्या किया देखो सॉल्यूशन में, यहाँ से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है। क्या करेंगे हम लोग, ए डिपार्टमेंट पहले ही उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है 42,600, उसके अंदर 12,000 बी को पास कर दिया। यानी बी के लिए मानो कि ए डिपार्टमेंट का 12,000 का खर्च बी के लिए हुआ है, तो हम लोग क्या किया देखो, ए से 12,000 माइनस कर दिया और बी के ऊपर उस 12,000 को प्लस कर दिया, फिर ए का बाचा कितना है, मोट था 42,600, उससे 12,000 चला गया बी में। अब बाचा कितना है, 30,600 बाचा है। देखो 42,600 থেকে 12,000 माइनस कर दो, फिर आपका 30,600 ए का अभी तक बाचा है। इसको सवाल में बोल दिया गया कि एक्स और वाई के बीच इसको 3:2 रेशियो में बंटवारा करना है। तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट 30,600 बिटवीन एक्स एंड वाई एज गिवन रेशियो। सवाल में दे दिया है गिवन रेशियो 3:2। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो 30,600 अभी बचा है, इस 30,600 को देखो हम लोग क्या किया, 30,600 को ए से माइनस कर दिया। पहले 12,000 माइनस किया था, वो बी की घर में चला गया था। अब जो 30,600 बचा है, उस 30,600 को हम लोग एक्स और वाई के बीच 3:2 में बंटवारा करेंगे। यानी कि ये जो 30,600 ए से अब माइनस जा रहा है, वो क्या करेंगे, एक्स में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, 30,600 इंटू 3/5, 3:2 रेशियो है, 3/5 यहाँ पर जाएगा और 30,600 इंटू 2/5 वाई की घर में जाएगा। तो यहाँ पर प्लस दे के लिखा गया और यहाँ पर माइनस कर दिया। अब हाल क्या हुआ देखो, ये थोड़ा क्लमजी हो गया ये। फिर यहाँ से क्या हुआ, 30,600 माइनस हो गया, तो ए की घर में और कुछ बचा नहीं है। फिर बी की घर का हाल क्या है देखो, बी में क्या हुआ, ये थोड़ा गंदा हो गया, ये हम फिर से एक बार कर देते हैं, फिर एक बार कर देते हैं ये। अब हाल क्या है, हाल ऐसा है, बी में पहले था 19,800 और ए से आया था 12,000, तो बी में मोट है अभी 31,000। बी में अभी मोट है 31,800 और एक्स के घर में अभी है 1,39,800 था और 18,360 उसके साथ ऐड हुआ था।
ये दो ऐड करके कितना होता है 0 6 8 ने अगर 1 হাতরিলো 1 हाँ 9 8 হাতরিলো 1 ठहरो हम थोड़ा मशीन चला के देख लेते हैं। कहाँ गया? पहले एका था 1,39,800 था प्लस एक्स का था 1,39,800, वहाँ से आया था आपका ए से आया था प्लस 18,360 यानी 1,58,160। और बी का हल क्या है? बी का हल है, बी का था यहाँ पर 70 बी ना वाई डिपार्टमेंट में क्या था 74,600 था और ए डिपार्टमेंट से एक शेयर आया था उसको, वो कितना है 12,240। ओ शेट, भूल कर दिया। यहाँ पर था 74,600 प्लस 12,240, ये दो मिला के हुआ आपका 86,840। ये हाल है आपका। देखो ए में कुछ नहीं बचा अभी, ए का जो भी एक्सपेंडिचर था वो कुछ बी में गया था और बाकी एक्स और वाई में बंटवारा हो गया। अब क्या करना है आपको? अब आपको ये जो बी का एक्सपेंडिचर है 31,800, इसको आप स्प्रेड करना है। आपको क्या करना है? बी का एक्सपेंडिचर जो है उसको आप एक्स और वाई दो सर्विस डिपार्टमेंट में बंटवारा करना है। कौन रेशियो में बंटवारा करना है? देखो सवाल के शुरू में ही बोल दिया गया, वो लाइन पढ़ो। देखो बोला है कि बी रेंडर सर्विस टू एक्स एंड वाई एज 9:1। तो बी डिपार्टमेंट क्या किया? एक्स और वाई डिपार्टमेंट को 9:1 रेशियो में सर्विस दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? बी से ये 31,800, फिर हम लोग क्या करेंगे? बी से 31,800 माइनस कर देंगे और उस 31,800 को 9:1 रेशियो हम लोग एक्स और वाई डिपार्टमेंट में भाग कर देंगे। तो 31,800 का ये 1/10 आएगा यहाँ पर, यानी कि 3,180, और इस डिपार्टमेंट में आएगा 31,800 इंटू 9/10, वो होगा आपका 28,620। बस। अब क्या हुआ? एक्स तो ए डिपार्टमेंट तो पहले ही उनका खर्च हम लोग भाग कर दिया था, अब वाई डिपार्टमेंट का बी डिपार्टमेंट का खर्च भी खत्म हो गया। अब जो भी पड़ा है सब एक्सपेंडिचर क्या हुआ? ऑल द एक्सपेंडिचर, ऑल द ओवरहेड्स आर ऑलरेडी बीन चार्ज टू एक्स एंड वाई। तो एक्स का मोट खर्च आप जो कर दो। एक्स का यहाँ पर था 1,60 था, उसके साथ ये जो करके आता है 1,86,780, और y का आया है ये 86,840, ये 74,600 के साथ 12,250, ये 30,600 का शेयर जोग होने का बाद आया था 86,840, उसके साथ 3,180 ऐड कर दो, आएगा 90,020। यहीं पर आपका सवाल खत्म हो गया। That portion is called primary distribution, and from there we start we have started secondary distribution, and after completion of secondary distribution you get the total overhead chargeable to department X and Y, which are basically production department. That is a unique example of primary distribution as well as secondary distribution. उसके बाद हमने और एक वीडियो भेजा और एक व्हाट्सएप में प्रॉब्लम भेजा था, उस प्रॉब्लम को लेके थोड़ा हम लोग काम कर लेते हैं। ये था एक प्रॉब्लम। इस सवाल में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही ज़्यादा अहमियत दिया गया। क्या है? एक कंपनी हैज़, इसको MP3 कर लो, मास्टर प्रॉब्लम 3। A company has
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक कंपनी का 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2011। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। ए बी सी तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने का बाद आफ्टर कंप्लीटिंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना अमाउंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में बंटवारा होके आया है वो फिगर दे दिया है। यानी कि ये जो लास्ट सवाल हम लोग कर रहे थे वहां पर ये जो स्टेज था आपने लास्ट सवाल में क्या किया था, ऐसे टेबल बना के डिस्ट्रीब्यूशन करने का बाद आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का ये फिगर आया है। यहाँ पर यही फिगर आपको सीधा बोल दिया है, आपको सिर्फ ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम करना है इस सवाल में। तो क्या है यहाँ पर, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने का बाद क्या हुआ, क्या हाल है वो बोल दिया है। आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो यहाँ पर बोल दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का, ये एक्स होगा यहाँ पर और यहाँ पर वाई, ये भूल है लिखने में। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो भी खर्च है वो कैसे बंटवारा होगा, बोला है टोटल खर्च जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का हो रहा है वो ए बी सी और वाई, ये 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, ये 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो ये एक्स जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका एक्सपेंडिचर 40:30:10:20:10 रेशियो में पहले स्प्रेड करेंगे और फिर क्या करेंगे, वाई डिपार्टमेंट का खर्च 30%, 40%, 10%, 20% रेशियो में स्प्रेड होगा। तो आपको सिर्फ वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। कैसे करेंगे, ये करने का 2 तरीका होता है। एक तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व, वो मेथड अभी हम नहीं दिखाते हैं। हम लोग ये जो मेथड कर रहे हैं ये आसान तरीका है, इसमें कॉन्जिक्यूटिव अप्रोप्रिएशन बार बार किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। देखो क्या हुआ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने का बाद जो फिगर आया था वो आपको सवाल में दे ही दिया था। आपको क्या करना है, एक्स डिपार्टमेंट का जो खर्च था कितना था 2500, इस 2500 को ए बी सी और वाई डिपार्टमेंट में 40%, 30%, 20%, 10%, 40:30:10%, 20:10 रेशियो में पहले बंटवारा करना है। तो क्या किया, एक्स डिपार्टमेंट का खर्च पहले -2500 लिख दिया, अब उसको इस रेशियो में बंटवारा करो। देखो 2500 का 10% पाएगा वाई डिपार्टमेंट, तो 10% यानी 2500 का 10% 250 होता है, वो वाई डिपार्टमेंट में गया। 40% क्या होता है, 2500 का 40% करो 1000 होता है। 30% होता है 2500 का 750 और 20% होता है 2500 का 500। तो हमने उस रेशियो में हम लोग एक्स डिपार्टमेंट का खर्च को स्प्रेड कर दिया। करने का बाद हल क्या हुआ, वाई डिपार्टमेंट में आ गया फिर 1000 तो ऑलरेडी था ही और 250 और ऐड हो गया, वाई डिपार्टमेंट में 1250 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, वाई डिपार्टमेंट का जो खर्च हुआ है उसको हम लोग स्प्रेड करेंगे। कैसे करेंगे, सवाल को देखो, वहाँ पर बोला है वाई डिपार्टमेंट का खर्च ए बी सी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, उसमें फिर घुमा के आपको चार्ज करना है। किस रेशियो में चार्ज करना है बोल दिया है सवाल में, 30%:40%:10%:20%। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई से जो वाई का मोट एक्सपेंडिचर है -1250 माइनस कर दिया, उसका 10% यानी 125 सी की घर में आएगा, 20% यानी 250 एक्स की घर में आएगा, 30% यानी 375 और 40% यानी 500 ऐसे स्प्रेड कर दिया। ये करने से क्या हुआ, वाई की घर में फिर नील आ गया, वाई की घर में कुछ नहीं है, लेकिन एक्स के घर में फिर 250 आ गया। अब एक्स के घर में 250 आया तो एक्स का भाग करने का जो तरीका पहले किया था हम लोगों ने, जो तरीका अपनाया था उसी तरीका के अनुसार एक्स का एक्सपेंडिचर को ए बी सी और वाई में उनका जो पुराना रेशियो था 40:30:20:1 यानी 4:3:2:1, उसी रेशियो में क्या किया, एक से 250 माइनस किया गया, उसका 10% यानी 25 वाई में आया, उसका 40% यानी 4/10 आपका ए डिपार्टमेंट में आया, 30% बी डिपार्टमेंट में और उसका 20% सी डिपार्टमेंट में आया।
करना आसान है, देखो ना, पहले हमने क्या किया, 10% कर लिया। 250 का 10% कितना होता है, 25, यहाँ पर 25 ऐड किया। फिर उसका 40% करना है। 40% मतलब इसका 4 गुण होगा, 25 तो 10% है, 1 इक्वल्स टू 25 है, तो 4 इक्वल्स टू उसका 4 गुण हुआ, 3 इक्वल्स टू इसका 3 गुण हुआ, 2 इक्वल्स टू इसका डबल हुआ, ऐसे ऐसे स्प्रेड कर दिया। अब ये करने से क्या हुआ, एक के घर खत्म, लेकिन y की घर में फिर आ गया आपका +25, y की घर में आ गया +25। फिर y की घर में जो +25 आ गया वो फिर A:B:C:X जो रेशियो सवाल में दिया था उस रेशियो में फिर 30:40:10:20 रेशियो में भाग करेंगे। यहाँ से क्या क्या कुछ चीज़ माइनस कर दिया, उसका 20% आएगा x की घर में, इसका 20% माने 1/5, 5 यहाँ पर लिखा, और 30% यहाँ पर, 40% यहाँ पर, और 10% यहाँ पर लिखा। ये करने से क्या हुआ, y फिर ख़त्म हो गया, लेकिन a के घर में फिर 5% आ गया। इस 5% a की घर से फिर सॉरी x की घर में फिर 5% आ गया। x की घर में जो 5% आया उस 5% को फिर x का एक्सपेंडिचर जो रेशियो में डिवीजन होता है A:B:C:Y में 40:30:20:10 उस रेशियो में भाग करने गया। तो ये करने से देखो यहाँ पर 5% था, 5% का 10% y में चार्ज करना है। 5% का 10% कितना होता है, 50 पैसा। यहाँ पर 50 पैसा लिखा मैंने, 50 पैसा लिखा मैंने, 50 पैसा। फिर उसका 40% होता है 2.50, 30% हुआ है 1.50 और 20% 1 हुआ। लेकिन मुश्किल क्या है, ये 50 पैसा को लेके हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग 50 पैसा को जब इतना काम आ जाएगा, 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा ऐसा आ जाएगा, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। इसको हम लोग इग्नोर किया, तो ये जो 50 पैसा ज़्यादा आ गया था, देखो एक्चुअली इस घर में, एक ही घर में आपको 2 रुपया आना था। 40% अगर करोगे ना 5 का तो 2 रुपया होता है, लेकिन ये जो 50 पैसा मैंने यहाँ पर इग्नोर किया था, इस 50 का पैसा को मैंने ए को दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि उसका परसेंटेज ज़्यादा था। आप ऐसा ना करके इन तीनों में थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर सकते हो, लेकिन झंझट करने का जरूरत नहीं है। ये जो 50 पैसा ज़्यादा आया था यहाँ पर y से हटा दो, जब 1 टका 2 टका 50 पैसा ऐसा इतना काम आ जाएगा, इसको हमने y से हटा दिया और इस 50 पैसा को इसमें स्प्रेड कर दिया। हमने पूरा के पूरा ए को ही दे दिया। यानी एक ही घर में आप 2 रुपये, अगर आप 5% का 40% करते तो 2 रुपये आता था। 5% का 40% क्या, 40% 5% का क्या होता है, 40% 5% का 4×5 = 20, यस 2 रुपये आता था। लेकिन मैंने ये 50 पैसा पूरा यहाँ पर दे दिया, बाकी जो हो रहा था लिख दिया। अब ऐसे क्या हुआ, x और y पूरा ख़त्म हो गया, x और y का एक्सपेंड जो भी ओवरहेड है वो स्प्रेड हो गया। अब a का घर, अब क्या किया, a का घर पूरा के पूरा ऐड कर दिया, a में जो है सब ऐड कर दिया, b को ऐड कर दिया, c को ऐड कर दिया। बस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पूरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा जो भी है वो चार्ज हो गया। अब माल सेल करके, गुड सेल करके हम लोग ये पैसा उठा लेंगे। यहाँ तक आपका था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। हम लोग ओवरहेड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट को यूज़ करके, वो सिखाया गया इस सवाल में। अब इसके बाद हम लोग दूसरा काम करेंगे और हम कुछ प्रॉब्लम भेज देंगे यस क्वेश्चन वाला, वो घर से प्रैक्टिस कर लेना, व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे। और ये ख़त्म हो जाने का बाद ओवरहेड्स का जो सेकेंड पार्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ओवरहेड रिकवरी रेट, वो भी हम लोग करेंगे। और उसके लिए ये सवाल हो जाने का बाद हमने और एक क्लास देंगे ऑनलाइन, और ऑनलाइन क्लास में हम देख लेंगे कि इसमें किसी का कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। यू कैन कॉल मी ऑल्सो। ओके, बाय।